अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। और मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी। स्टडीज़ में भी और जॉब में भी कभी मैं चाय लवर नहीं रही। लेकिन अब जब काम करने होते हैं ना खुद सारे, तो तब इतनी थकावट हो जाती है कि चाय का हाफ़ कप लाज़मी चाहिए होता है। तो मैंने अभी करना था अपना जो हॉल है लिविंग रूम उसको सेट। तो मैंने कहा चलें, मैंने नाश्ता कर लिया था, थोड़ी सी चाय पीते हैं और उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। ये है जी मेरा छोटा सा लिविंग एरिया। मुझे बहुत पसंद है और मेरा इतना दिल करता है कि मैं इसको मज़ेदार सा सेट करूं, लेकिन ज़ाहिर है सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से ही मुमकिन होती हैं, एकदम से हम हर चीज़ नहीं कर सकते। तो मैंने यही सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक रूम को, घर के एक एक पोर्शन को सेट करूंगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि लिविंग एरिया को सेट करती हूँ। किचन का काफ़ी काम मैं कर चुकी हूँ और सेटिंग वगैरह काफ़ी हद तक मैंने कर ली है। इसके साथ साथ कोई और चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, होम डेकोर का जो सारा सामान वगैरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता लाती रहूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये जो गनमन पड़ा हुआ है इसको उठा लेती हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सेटिंग चेंज करते हैं। कुछ मैं न्यू चीज़ें लेके आई थी यहाँ लिविंग एरिया में रखने के लिए, वो चीज़ें वगैरह भी रखते हैं। अच्छा, ये जो हस्बैंड होते हैं ना, ये दे जस्ट बिहेव लाइक अ किड। अब एक शर्ट निकालने के लिए 10 शर्ट पड़ी हुई हैं जो मुझे अब उठानी पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि बच्चे ना हो के भी बच्चों से ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सारा दिन इसी तरह समेटा समेटी में, उठाने में, रखने में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, हमारे रूम में ना छोटी एलईडी है, तो ये जो लिविंग एरिया है यहाँ पे हमने बड़ी एलईडी रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जिस रात को हमारा मूड होता है कि हम थोड़ी सी कोई मूवी वगैरह देख लें, या आजकल तो न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो न्यूज़ वगैरह सुन लें, तो हम ये छोटा सा मैट्रेस यहीं पे कर लेते हैं और साथ साथ कोई मूवी, न्यूज़, ये वो ये सब कुछ चलता रहता है। और साथ जब भी क्रेविंग होती है तो कोई थोड़ा बहुत खाना पीना भी चलता रहता है। बस इसी तरह जब जिस तरह का मूड हो उस तरह से हम सेटिंग शेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं ज़बरदस्त सा कोई इसको सेट करूँ, कोई ये जो इसकी चादर वगैरह है, मेरा दिल कर रहा था कि इसको मैं उतार दूँ। तो बस मैं स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये जो जैकेट है ना, ये ऑल द टाइम हमने गाड़ी में रखी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना अनएक्सपेक्टेड वेदर है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। अभी बारिश हो रही है, अभी धूप आ रही है, अभी ये मौसम है, अभी ये मौसम है। तो आपकी गाड़ी में, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बैग में एक अम्ब्रेला लाजमी होनी चाहिए ऑल द टाइम। और आपकी गाड़ी में कोई केप शॉल या कोई जैकेट, इस तरह की चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि कभी भी अगर बारिश हो जाती है, आपने जो आपका आउटफिट है वो इस तरह का नहीं है, वुलन नहीं है, बहुत गर्म नहीं है, तो आप उस पर फ़ौरन से कैप शॉल या फिर जैकेट ले लें। मैंने यही गलती की। ऑलमोस्ट 1 वीक पहले हम मार्केट में गए थे और मैंने शिफॉन की एक पतली सी फ़्रॉक टाइप पहनी थी, और जब हम बाहर गए तो इतनी बारिश और ठंडी हवा और मेरे पास जैकेट नहीं थी। तब की तबीयत ख़राब हुई, अभी तक ठीक नहीं हो रही। ये मेरा फेवरेट टेडी बियर है। ये मेरी कुछ दिन पहले बर्थडे थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे इस तरह की डेडिकेटेड सी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मुझे ये बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, जब आपका घर नीट एंड क्लीन होता है ना, तो आपको कितनी एक सेटिस्फेक्शन हो रही होती है। मैंने ये जो ब्लैक एंड वाइट में आपको कुशन्स नज़र आ रहे हैं, मैंने इसको इसके कंट्रास्ट में लिया था। ये 2 ही थे, ये ब्लैक एंड वाइट वाले, ये 2 ही थे और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। अभी वैसे मैं ग्रीन सोफ़ाज़ के साथ ग्रीन में कोई थ्रो देख रही थी। नहीं, ग्रीन में नहीं, सॉरी, ब्लैक या वाइट में, मतलब इसके कंट्रास्ट में मैं एक थ्रो देख रही थी, लेकिन मुझे जिस तरह का मेरा माइंड था ना वैसा मिल नहीं रहा था। तो मुझे ब्लैक एंड वाइट में ये कुशन्स नज़र आए, तो मैंने कहा चलें वक्ती तौर पे ये ले लेती हूँ, फिर जब मुझे वो कोई अच्छा सा थ्रो मिलेगा तो मैं वो ले लूँगी। ये पहले एलईडी यहाँ पे लगी हुई थी और इसका स्टैंड छुपाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग हैंग कर दी, क्योंकि वो मुझसे खुल नहीं रहा था। ये पेंटिंग बहुत प्यारी है, ये मैंने एक एग्जीबिशन से ली थी और ये हैंड स्केच हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग है। ये टेडी बियर के साथ मेरी 26 बर्थडे का बैलून भी था। अब इसका काम ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको देखते हुए। ये मैंने चेयर्स जो है न्यू परचेज़ की थी, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रे कलर की चेयर थी जो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी।
तो मैंने सोफ़ाज़ के साथ थोड़ा-सा मैच करना चाहा। मे बी मैं कुछ टाइम के बाद सोफ़ाज़ को भी चेंज कर दूँ, लेकिन ग्रीन तो मेरा वैसे ही बहुत फ़ेवरेट कलर है ना, तो ये ग्रीन वेलवेट में मुझे चेयर्स मिल गई थी। अब चेयर्स के साथ ये थोड़ी-सी स्पेस थी और ये देखें ये कितना प्यारा वुडन का एक केबिन सा है और ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि ये स्पेस भी बहुत कम ले रहा है और ये जो खाली-खाली लग रहा था उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया था इसने। मैंने ये जो स्पेस है ये मेज़र कर ली थी और इसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ देख रही थी तो मुझे ये बहुत अच्छा मिल गया। मैंने फ़ौरन से ले लिया क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा था कि ये उतनी सी स्पेस पे बहुत सूट करेगा। और ये 3 छोटे-छोटे से मैंने डेकोरेशन पीसेस ले लिए थे। अब ये है एक लाइट, मैं अभी इसको ऑन करूँगी। रात में जो है ना मैं इसको ऑन करती हूँ तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। डे लाइट में तो उस तरह से नहीं आती ना, लेकिन रात में जब बिल्कुल डार्क होता है और सिर्फ ये जल रहा होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये सेंटेड कैंडल भी मैंने ली थी। कभी-कभार ये भी मैं जला देती हूँ तो बड़ी प्यारी सी खुशबू हो जाती है पूरे लिविंग एरिया में। बस इसी तरह से मैं छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेस टेबल के लिए, चीज़ों के लिए ला के कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने घर को बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट कर लूँ। मुझे वैसे ही ये डेकोरेशंस करने का बहुत शौक है और आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये देखें जी मेरे लिविंग एरिया की न्यू लुक कैसी है। सोफ़ास भी सेट हो गए और मुझे अपने टेडी बियर के बगैर ना लिविंग रूम खाली-खाली लग रहा था, इसलिए मैंने इसको सोफ़ा पे बिठा दिया। सोफ़ा सेट भी हो गए, रैक भी आ गया, चेयर्स भी चेंज हो गई और मैं इतना मेंटली रिलैक्स फ़ील कर रही थी ना, मुझे बहुत अपना लिविंग एरिया अच्छा लग रहा था। मुझे बताइएगा कि आपको ये आइडिया और वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।